ये कल्पना मात्र ही कितनी अजीब है कि एक रोज हमारे आंखों की रोशनी चली जाएगी, मगर एक पूरा का पूरा गांव ही अगर अंधा हो जाए तो, अगर ये जानते हुए भी कि अंधापन ही उसकी नियति है, वह बिना कुछ कहे यह जीवन स्वीकार कर ले, तो मैक्सिको से मुझे भारत वापसी की यात्रा करनी थी। लेकिन जपोटेक जाति का रहस्यमयी जीवन मुझे देखना ही था। जपोटेक मैक्सिको के टिल्टीपैक गांव में रहने वाली जनजाति है। यहां का हर बाशिंदा पूरी तरह से अंधा है। मगर एक साथ यह पूरा गांव अंधा कैसे हुआ, यह मुझे देखना था। इस बार मेरी राह मुश्किल थी। एक तो लाख ढूंढने पर भी मुझे कोई गाइड नहीं मिला, दूसरा वह जगह मुख्य शहर से काफी दूर थी। फिर भी मैंने अकेले ही राह पकड़ी। बस ने मुझे एक सुनसान रास्ते पर उतार दिया। बस से उतरते ही मैंने चारों तरफ नजर डाली। यहां एक तिनका भी नहीं हिल रहा। लोग क्या खाक दिखेंगे। जी में आया कि वापस बस पकड़ूं और निकल जाऊं, पर अब तक देर हो चुकी थी। अगली बस शाम को ही मिल सकेगी। मैं आगे बढ़ा। 10 मिनट तक चलने के बाद भी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कुछ बता सकता। अब बस गूगल मैप ही था जो था। हालांकि मैं गूगल मैप की वजह से कई बार फंस चुका हूं, पर आज मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं जहां बढ़ रहा था वो कोई जंगल नुमा जगह थी। झाड़ियां, कांटों भरे बड़े बड़े झाड़, पेड़ों ने पूरा आसमान ढक रखा था। लगता ही नहीं था कि पिछली 1 शताब्दी में भी कोई इंसान वहां फटका होगा। और गूगल कह रहा था कि यहां से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है, वो अंधों का गांव है। मेरे दिमाग ने मुझे याद दिलाया, ऐसे में अगर वो यहां आए भी हों तो क्या बदल लेंगे। खुद से बातें करते करते वाकई मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से मुझे छोटी छोटी कुटियानुमा आकृतियां दिखाई देने लगी। क्या ये घर है? मगर उनमें दरवाजे तक नहीं है और खिड़कियां वो भी नहीं। घरों के बाहर भी कोई सामान नहीं, सिर्फ एक चूल्हा सा बना हुआ था। बर्तनों के नाम पर कुछ एक चीजें और बैठने के लिए पत्थर, बस इतना ही। मैं एक कुटिया के पास रुका। एक 15-16 साल के लड़के को बाहर निकलता देख मैंने जल्दी से अंग्रेजी में पूछा, क्या यही टिल्टीपैक गांव है? उसने शायद मेरी भाषा नहीं समझी, पर मुझे जवाब मिल गया था। वह वाकई अंधा था। उसे छूकर और अपनी निहायत टूटी फूटी मैक्सिकन में मैंने जानना चाहा कि क्या घर में कोई और भी है। उसने हाथ के इशारे से कहा, 4 लोग। हमारी बातचीत सुन आसपास के कुछ लोग भी वहां रुक गए। नजर उठाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। सब के सब अंधे थे, मगर कमाल की बात यह कि उनमें से कोई भी खाली नहीं था। हर किसी के पास काम थे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बल्कि जिज्ञासावश यहां आया हूं, सब के सब अपने अपने काम पर निकल गए। वह लड़का भी पास बैठा मिट्टी समतल करने लगा। शायद वह इसे बैठने और सोने लायक बना रहा था। उससे बात करने में काफी मेहनत लगी, पर जो भी मैंने उससे जाना वो कुछ यूं है। टिल्टीपैक नामक इस गांव के लोग बरसों से ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं। यहां करीब 300 के लगभग रेड इंडियंस रहते हैं। साधारण ग्रामीण जनजीवन, प्रकृति, सादा और सरल जीवन, सब कुछ है यहां। सिर्फ उसे देखने के लिए यहां के लोगों के पास आंखें नहीं है। यहां पैदा होने वाला हर बच्चा शुरू में तो सामान्य रहता है, लेकिन बहुत जल्द उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। न खिड़कियां, उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं। सुविधाएं भी सीमित हैं। उनके पास बिस्तर नहीं, वो पत्थरों के बिस्तर पर ही सो जाते हैं। खाना कम से कम पकाते हैं। हरी मिर्च जैसी सब्जियां तो वो कच्ची ही खा जाते हैं। लड़का कुछ देर बाद चुप हो गया। उसे अपना काम जल्दी खत्म करना था। लेकिन तभी मैंने सामने से एक औरत को आते देखा। उसकी गोद में एक बच्ची थी। दोनों ही अंधे, मगर बच्ची हंस रही थी। औरत उसे पुचकार रही थी। ये लोग अंधे जरूर हैं, मगर जीवन जीने की कला इन्हें आती है। औरत थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ रही थी। उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता वह उसकी आवाज का पीछा करती, उसे छूती और मुझे दिखाती। मैं सन्न था। हर एक जानवर अंधा था, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या बकरी हो, सब यहां अंधे हो जाते हैं। एक अजीब से आवाज ने मेरा दिल दहलाया। ये किसी चिड़िया की आवाज थी, कांपती हुई सी आवाज। औरत ने कहा, जल्दी से जो देखना है देख लो, जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, तब एक कदम भी नहीं चल सकोगे, यहीं फंस जाओगे। यहां न बिजली है, न रोशनी, न दिए हैं, न मोमबत्ती। तुम आंख वालों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। यहां तरह तरह के कीड़े हैं, सोच लो। इतना कहते ही वो एकदम से चुप हो गई।
मैं चौंक गया। मैं इनकी मुश्किलें देखने आया था, इसने मेरी ही अक्षमता पर इशारा कर दिया। हम आंखों पर निर्भर हैं, पर ये लोग प्रकृति के साथ ही जीने का हुनर सीख गए हैं। मैंने गौर किया था कि ये नीरस जीवन नहीं जीते। ये हर रात बैठकी जमाते हैं, साथ बातें करते हैं, गीत गाते हैं और संग संग नाचते भी हैं। हर शुभ मौके पर ये जमकर अपना पारंपरिक ग्रुप डांस करते हैं। बच्चों को निडर होकर घरों से बाहर छोड़ देते हैं। उन्हें प्रकृति ही सब कुछ सिखा देगी, ऐसा उनका विश्वास है। मगर एक सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था। क्यों? आखिर क्या वजह है कि ये अंधे हो जाते हैं? जवाब में उस औरत ने कहा, लावजुवेला, ये एक पेड़ का नाम है। ये इस गांव का शापित पेड़ है। जो भी इसे देखता है वह अंधा हो जाता है। माफ करना, मैं तुम्हें उस पेड़ तक नहीं ले जा सकती, वह शापित है। पेड़ वाली बात पर मैंने उसका दिल रखने के लिए विश्वास कर लिया, लेकिन इतना तो जान ही गया कि यहाँ की फिजाओं में कुछ तो ऐसा है जो इंसान की आंखों की नसों या रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और उसे जीवन भर के लिए अंधा कर देता है। इस लिहाज से ज्यादा देर यहां रुकना वाकई मुझे सूट नहीं करेगा, ये सोचकर मैं वहां से चल दिया। बाद में मैक्सिको के इस विचित्र गांव पर थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि वैज्ञानिकों के अनुसार टिल्ट पैक में एक जहरीली मक्खी पाई जाती है, जिसके काटते ही इंसान कुछ दिनों में ही अंधा हो जाता है। ओह, अब समझा वहां जाने के लिए मुझे कोई गाइड क्यों नहीं मिला। और उस महिला की हिदायत, यहां से जल्दी निकल जाओ, यूं ही नहीं थी। टिल्टे पैक से निकलकर अब बस अपने देश की यात्रा करना चाहता था, मगर घर तक की नहीं, बल्कि उस जगह की जहां कोई नहीं जाता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो।